खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर राजधानी पटना से है, जहां बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पप्पू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर अखिलेश ने पप्पू यादव पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार में 40 के 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से लगातार दुआ की जा रही है कि 40 के 40 सीट बिहार में जीतेंगे। इसको लेकर डॉक्टर अखिलेश ने कहा कि भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जो कभी पूरे नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि आला कमान पप्पू यादव की हर कार्यक्रम को देख रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब औरंगाबाद जैसे सीट हम लोगों के हाथ से चली गई, जब निखिल सिंह ने चुप्पी साध ली, तो पप्पू यादव को भी समझदारी आनी चाहिए थी, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो आला कमान देख रही है। अजीत शर्मा जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं भागलपुर के, उनके नॉमिनेशन और उसके सभा में जा रहे हैं हम लोग। क्या माहौल रहने वाला सर इस बार? माहौल भाजपा का सफाया होने वाला बिहार से। 400 पार की बात हो रही है, 400 पार और 40 पार की ने बात। बोला था कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने देखने जैसा है। पप्पू यादव के साथ आप लोगों ने क्या किया? नामांकन कर रहे हैं। आला कमान का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली, उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया। बिहार में सड़क हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन सड़क हादसे में लोगों की जान नहीं जाती है। इसी कड़ी में अब तक एक ताज़ा मामला राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रहा है, जहां बाईपास थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह लिंक पर गुरुवार की रात ई रिक्शा और निगम की कचरा गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ई रिक्शा सवार 7 लोग जख्मी हो गए। वाहनों की टक्कर में घायल यात्रियों को NMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में नालंदा की एक युवती शामिल है। वहीं दुर्घटना में 2 निगम कर्मी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। गुरुवार की रात करीब 10 बजे ई रिक्शा पर सवार होकर आधा दर्जन से अधिक लोग चौक की ओर जा रहे थे। तभी चौक शिकारपुर से बाईपास की ओर जा रही पटना नगर निगम की गाड़ी जल्ला रोड में टकरा गई, जिससे मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। क्या है ये मामला? हाँ, अभी सूचना मिली थी कि ये नगर निगम की गाड़ी कचरा ढोने वाली और टोटो सवारी गाड़ी में टक्कर हो गई है। दोनों मिला के 7 लोग इसमें इंजर्ड है, सबको अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। तो ये नगर निगम की गाड़ी सर, क्या लग रहा है कि ड्राइवर की क्या गलती हो सकती है? अब तो जांच का विषय है, बता नहीं सकते। फिलहाल दोनों, उसका भी ड्राइवर इंजर्ड है, अस्पताल में। महिला भी है क्या? एक महिला है। बच्चा का अभी अभी नहीं मिला है, गया है। इंदौर के भंवर कुआं में एक छात्र ने एक तरफा प्यार में लड़की और उसके रिश्तेदार युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। फिर कुछ दूर जाकर खुद ने भी सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक घटना स्वामीनारायण मंदिर कैंपस की है। लड़की स्नेहा जाट निवासी जूनी इंदौर और उसका रिश्तेदार दीपक जाट निवासी आगर मालवा मंदिर में दर्शन करने आए थे। एक अन्य लड़का अभिषेक यादव निवासी इंदौर पहले से मौजूद था, जो स्नेहा से एक तरफा प्यार करता था। दोनों को साथ देखकर लड़की और उसके दोस्त को गोली मार दी गई, वहां से भाग गया। लड़का घबराते हुए अरिहंत कॉलेज कैंपस में पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा। उसे लगा कि 2 लोगों को गोली मारने के बाद खुद भी नहीं बच पाएगा। इसी कारण से उसने पिस्टल से खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक को स्नेहा और दीपक जाट की दोस्ती पसंद नहीं थी। वो स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन स्नेहा ने उसे मना कर दिया था। इसके चलते अभिषेक ने पूर्व में दोनों को हत्या की धमकी भी दी थी।
लोकसभा चुनाव के कारण पुलिस सभी लाइसेंसी हथियार जमा करा रही है। ऐसे में पुलिस ये भी पता कर रही है कि अभिषेक यादव के पास पिस्टल कहां से आई। पुलिस ये भी पता कर रही है कि पिस्टल अवैध तो नहीं है। मथुरा लोकसभा प्रत्याशी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने गुरुवार को नामांकन कर दिया। नामांकन के बाद हेमा मालिनी के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजय संकल्प नामांकन जनसभा की। योगी ने कहा, अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यही से जाना चाहिए। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, काशी का भी काम हो गया है। अब मथुरा इंतजार कर रही है कि राम आए हैं, कृष्ण भी आएंगे। योगी ने भगवान श्री कृष्ण की धरा से राधे राधे बिहारी लाल की जय के स्वरों से अपने संबोधन की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा, हेमा मालिनी ने इस क्षेत्र को नई पहचान दी है। मथुरा से हेमा मालिनी को तीसरी बार नामांकन करने की बधाई। उन्होंने आगे कहा, नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने पर हर दल का प्रत्याशी आएगा। किसी भी दल में प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहा है, उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, कन्हैया के बारे में कहा जाता है, उन्होंने 16 कला के साथ अवतार लिया। आज कला जगत की हेमा मालिनी मैदान में है। मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया था, आज फिर आया हूँ। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस और सपा को भी अवसर दिया, बसपा को भी अवसर दिया, मगर सभी पार्टियों ने जनता को ठगा। ब्रज का विकास भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, मगर संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटे। मथुरा का मामला भी कोर्ट में है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। राम आए हैं, कृष्ण भी आएंगे। दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को काफी समस्या हो रही है। उसी को देखते हुए ताज नगरी आगरा के ट्रैफिक डीसीपी अली अब्बास द्वारा इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए किटों की व्यवस्था की गई है। इन किटों में ग्लव्स से लेकर कैप और ORS घोल के साथ साथ पानी की उचित व्यवस्था की गई है। और जहां अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में टेम्पररी ट्रैफिक बूथ की व्यवस्था भी की जा रही है। तो लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, तो उसी परिप्रेक्ष्य डिफरेंट तरह की किट्स बनाई जा रही हैं। और किट में जो स्टैंडर्ड सामान रहता है, चाहे वो ग्लव्स हों, ग्लव्स के अलावा ORS हो और पानी की बोतल्स हों, बेसिकली इनको हम रेगुलरली सप्लाई करेंगे। और इसके अलावा कई सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक कर्मी व्यस्त चौराहों पर रहते हैं, पूरे समय उनको मौजूद रहना पड़ता है। तो हम जन सहयोग के प्रयास करेंगे कि वहाँ पे टेम्परेरी बूथ टाइप का बन सके, जिससे लोगों को सहूलियत मिले। भिंड, मध्य प्रदेश। देहात थाना अंतर्गत 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, जिसमें एक की मौत हो गई। दरअसल देहात थाना अंतर्गत भारौली तिराहा पर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के लव नामक के युवक को गोली लगने से मौके पर घायल हो गया था। वहीं परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उसका प्राथमिक इलाज के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया, जहां ग्वालियर इलाज के दौरान लव नामक युवक की मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और उन्होंने कहा, आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए, दोषी लोगों को छोड़ा नहीं जाए। वहीं इस पूरे मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार उइके का कहना है, परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों को पकड़ रहे हैं और CCTV कैमरे के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी आरोपी होगा उस पर मामला दर्ज होगा। आपसी लेन देन को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो, इसमें जो फरियादी पक्ष है उसके एक व्यक्ति लग तो नाम बताया जा रहा है, उसको गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सर, किसने मारी गोली? ये CCTV कैमरे निकाल रहे हैं। फरियादी पक्ष का 2 लोगों का नाम जो सामने आ रहा है, तो उनके द्वारा गोली लगाई मारी गई है, तो उनको पूछताछ की जा रही है। पटना, बिहार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है।
मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री जमुई आए थे दामाद के लिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री परिवार बात पर बोलकर कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है। महंगाई और बेरोजगारी को छुपाने के लिए परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री करते हैं। जनता समझ चुकी है और सही समय पर इनका जवाब देगी। मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ये बात करते हैं। उन्होंने कौन सा वादा पूरा किया? एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि वादा खिलाफी करने का काम किया है। एक चीज और, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल लालू यादव पर निशाना साधा, कहा कि जमीन के लेकर नौकरी उन्होंने दिया, नीतीश जी अरे सुनिए ना, अब इलेक्टोरल बॉन्ड हम तो नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ना कि आप काम दो, कुछ तो बन ही नहीं रहा, चंदा दो, काम लो, चंदा दो, तो क्यों नहीं जाहिर हो रहा, क्यों नहीं आ रहा है? रोहिणी आचार्य के सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से अभी भी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, मैं आज आपको। रोहतास बिहार। रोहतास जिले के टेहरी के एनीकट में दूसरा जागृति एवं सांस्कृतिक चेतना मंच द्वारा बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी की 711वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें दूसरा जागृति सांस्कृतिक चेतना मंच के हजारों कार्यकर्ताओं ने बाबा चौहरमल जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही कार्यक्रम में शरीक हुए सभी गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया गया। समारोह में भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने वीर शिरोमणि चौहरमल जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दूसरा जागृति एवं सांस्कृतिक चेतना मंच के अध्यक्ष संजय पासवान ने कहा कि आज बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी की 711वीं जयंती है। इस जयंती के शुभ अवसर पर भंडारा एवं कार्यक्रम आयोजित की गई थी। सबसे पहले तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। आज बाबा वीर चौहरमल जी का 711वीं जयंती है, इसको हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा वीर चौहरमल हम सबके कुल गुरु हैं और हमारे पूर्वज हैं, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम कलेक्ट्रेट परिसर में कॉल सेंटर शुरू कर दिया गया है। डीएम नवीन कुमार के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को लेकर ये कॉल सेंटर शुरू की गई है। कॉल सेंटर में प्रतिनियुक्त SWO आशिक अमन ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए कॉल सेंटर शुरू किया गया है, जहां शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना दर्ज के साथ साथ अन्य सुझाव भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर किसी प्रकार की शिकायत को दर्ज कर समाधान के लिए आगे भेजा जाता है। कलेक्ट्रेट सासाराम परिसर में जनता दरबार भवन में ही कॉल सेंटर शुरू किया गया है। ये इलेक्शन के लिए निर्वाचन ऑफिस की तरफ से कंट्रोल रूम कॉल सेंटर बनाया गया है, जो निर्वाचन से रिलेटेड जो भी कंप्लेन आएंगे वो हम लोग यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसका ये उसको सोल्यूशन के लिए अपने आगे सीनियर से बात करके उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है? हाँ, एनी पर्सन कोई भी। रोहतास बिहार। रोहतास जिले नारायणपुर में ससुराल पक्ष ने विवाहिता की मारपीट कर हत्या कर दी। मृतका चेनारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर के सरोज शर्मा की 30 वर्षीय पत्नी रीना देवी बताई जाती है। सूचना पर पहुंची चेनारी थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। महिला के शव को सौंपने के साथ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सदर अस्पताल सासाराम के चिकित्सक पंकज कुमार ने बताया कि चेनारी थाना की पुलिस ने महिला के शव को लाया था, जिसे पोस्टमार्टम कराकर महिला के शव को सौंप दिया गया है। मृतका महिला रीना देवी के भाई ने बताया कि उसके बहन के ससुराल पक्ष ने मारपीट कर हत्या कर दी। पहले भी ससुराल के लोग शराब पीकर मारपीट करते थे। अंततः उसकी बहन रीना देवी की हत्या कर दी गई। बताया कि चेनारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर के सरोज शर्मा से उसके बहन रीना की शादी हुई थी। सर, चेनारी से 100 पोस्टमार्टम किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिला है? हाँ, आज सुबह में 7 बजे एक पोस्टमार्टम के लिए एक शव को लाया गया था, जिसका नाम रीना देवी था और चेनारी थाना के अंतर्गत
ये है और सुबह पोस्टमार्टम कर दिया गया है और अभी रिपोर्ट अभी ये होगा और रिपोर्ट अभी बनना भी तैयार है। आपका परिचय सर? डॉक्टर पंकज कुमार। आरा बिहार भाकपा माले जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर चर्चा की गई। संवाददाता सम्मेलन को भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल सहित कई वरीय नेताओं ने संबोधित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने देश के प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर 400 पार होता है तो संविधान को पूरी तरह बदल देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों को भरमार है। देश में बदलाव की बयार है। अब वोट किसी मंदिर के नाम पर नहीं पड़ने वाले हैं। हमारी चल रहा आप लोगों के ऊपर भी, यानी कि कांग्रेस के ऊपर में और उसके बाद कम्युनिस्ट के आयकर विभाग में जिस तरीके से छापेमारी कर करके करोड़ों रुपये लगा, हजारों करोड़ की बातें जो कही जा रही है, उसमें क्या लग रहा है सर कि आप लोग के पास कोई धन भी नहीं है? नहीं, हमें बिल्कुल ये लगता है कि पहली बार देश में जनता की आवाज़ जब बुलंद होने लगती है तब थोड़ा संवैधानिक संस्थाओं को भी बल मिलता है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।